सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं ये 3 गलतियां जिसके कारण आप लोग गरीब हो। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसी 3 गलतियां जिससे कि अगर आप अपने जीवन में मेहनत करते हो, संघर्ष करते हो और लगन के साथ अपने हर एक जीवन को दांव पे लगा देते हो, लेकिन फिर भी आपके हाथों में गरीबी आती है और आप उदास हो जाते हो, हताश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और अपने आप को कोसने लगते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज आपको मैं ऐसी 3 गलतियां बताने वाला हूं, जिन 3 गलतियों को अगर आप अपने जीवन में सुधार करते हो तो प्रभु कहता है कि आपके जीवन में कभी भी कोई गरीबी और आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहली गलती के बारे में बात करने वाला हूँ, दान दशमांश। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में पैसे या धन और दौलत कमाते हो और फिर भी आपने अपने जीवन में कभी भी 1 रुपए दान दशमांश नहीं दिए हो, तो मेरे प्रियो, आप कितनी भी मेहनत और संघर्ष कर लो, परमेश्वर कहता है कि आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। आप अपने जीवन में पैसा तो बहुत कमाओगे, लेकिन आपके घर में पैसा बचेगा नहीं। आपके घर में दुख और तकलीफें आएंगी और आप अपने जीवन में हमेशा परेशानियों का सामना करोगे। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 22 से 9 में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 में, जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा और जो रोष का सोंटा टूटेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपने किसी को 1 रुपए नहीं दिया तो परमेश्वर कहता है कि आप अपने जीवन में पैसा तो कमाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे घर में कभी भी बरकत नहीं दूंगा। तुम्हारे घर में कभी भी कोई पैसा नहीं बचेगा। आप अपने जीवन में कमाओगे तो बहुत, लेकिन आपके घर में पैसा नहीं बचेगा। कभी कोई दिक्कत हो जाएगी, बीमारी आ जाएगी, समस्या आ जाएगी और आप अपने जीवन में हताश हो जाओगे। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग अपने जीवन में कुटिलता का जीवन व्यतीत करते हो और कुटिलता का बीज बोते हो, तो आप लोग अनर्थ का ही बीज काटोगे, अनर्थ का फल ही काटोगे। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी देता है। मेरे प्रियो, अगर आपने किसी को 1 रोटी दिया है तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे 10 रोटी दूंगा। बस तुझे विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में इन सब बातों को नहीं ध्यान करते, इन सब बातों पर इग्नोर करते हैं। मैं आज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने जीवन में अगर पैसे कमाते हो, धन और दौलत कमाते हो, तो आप अपने जीवन में कुछ 1-2 रुपए किसी को हो सके तो आप लोग दे दो। परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं होगी। अगर आप नहीं देते हो, आप कुटिलता का बीज बोते हो, तो परमेश्वर कहता है कि कितनी भी मेहनत और संघर्ष कर लो, परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी अमीरी नहीं देगा। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 से 7 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 7 में, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप अपने जीवन में सच्चे प्रेम से और सत्य के वचन से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, अगर धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने और बाएं हैं, अगर आप अपने जीवन में जीवन को व्यतीत करते हो, तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में गरीबी नहीं आएगी। अगर आप अपने जीवन में प्रेम, सच्चे प्रेम और सत्य के वचन पर और सामर्थी धार्मिकता हथियारों पर नहीं अटल हो, तो मेरे प्रियो, आप कितनी भी संघर्ष और मेहनत कर लो, यानी कि आप किसी से चोरी ना करो, चुगलखोरी ना करो, किसी की हराम की दौलत को अपने जीवन में ना लाओ। परमेश्वर कहता है कि अगर किसी की हराम की दौलत आपके जीवन में आ गई, तो आपकी जितनी भी मेहनत की कमाई हुई पैसा, धन दौलत, वो भी व्यर्थ चला जाएगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 से 7 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, यहाँ पे परमेश्वर बताता है, फिरौन, यहाँ पर लिखा हो, फिरौन यह करे कि देश पर आदेश पर अधिकारियों के नियुक्ति करे, और जब तक
जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमास लिया करता था। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, फिरौन का एक राजा, और उसने अपने पूरे अधिकारियों को नियुक्त किया था। उनसे कहा था कि जब तक हमारे देश में सुकाल है तब तक, यानी कि 7 वर्षों तक सुकाल था उस देश में, फिरौन में। और तब परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने कहा कि जितने भी मिस्र देश के लोग हैं उन सभी लोगों से उपज का पंचमास लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हम किसी से पंचमास लेते हैं और उसी को अपने भंडार में रख करके, और जो आज अपने जीवन में भूखे और कंगाल बैठे हैं उन लोगों को अगर खिलाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हमें तो उनसे ज़्यादा आशीष मिलती है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसीलिए हमें सिखाता है और हमें बताता है, और परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और वो उन्हें अच्छे वर्ष में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें, और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें, ताकि वहाँ के जो भूखे लोग हैं, जो वहाँ के लोग प्यासे लोग हैं, जो आज अपने जीवन में भूखों से व्याकुल हो चुके हैं और उनके जीवन में खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि 7 वर्षों तक जो भी हुआ था, परमेश्वर कहता है कि उन सभी लोगों के लिए भरपूरी करनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है 36 में, वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र में आए देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिसे देश की उस अकाल का सत्यानाश न हो। मेरे प्रियो, अगर हमें अपने जीवन में अपनी पीढ़ी को अच्छा करना है तो लोगों की मदद करना है। जैसे कि फिरौन के लोगों ने मिस्र देश से उन्होंने एक पंचमास लेकर के इकट्ठा किया, ताकि आने वाले भविष्य में उनका जो सर्वनाश ना हो उनके लोगों का, और वो उससे अपना काम चला सके। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि कुछ भी करने से पहले आपको 1,00,000 बार सोचना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि अगर आप नहीं सोच करके अपने कामों को करते हैं तो आप एक ना एक दिन बहुत ही बड़े गड्ढे में गिर जाएंगे। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।